In this video of J Advanced series, we are going to discuss one of the best problem based on the concept of oblique collision, and I'm sure if you watch this video with full concentration, your entire concept will become absolutely clear. So let me first explain you the situation of the problem. यहाँ पे दो स्फीयर है, एक स्मॉल स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है. दोनों का ही मास आइडेंटिकल है, दोनों का ही मास m है यहाँ पर. और ये जो मास इसको हम रिलीज फ्रॉम रेस्ट करते हैं, यहाँ से रिलीज करते हैं, और इसकी जो हाइट है 1.4 मीटर है. ये जो हाइट दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे यहाँ से कोलाइड करेगा आफ्टर रिलीजिंग इट, वहाँ से ये हाइट दिया हुआ है. और इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो इस सेंटर से जो वर्टिकल लाइन जाएगा वहाँ से r/2 के सेपरेशन पे है, जहाँ पे r रेडियस है स्फीयर का, राइट. g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है. जितना भी सरफेस है यहाँ पे, जितना भी कॉन्टैक्ट सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है. यहाँ भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है और यहाँ भी स्मूथ सरफेस है. मतलब फ्रिक्शन को हमें कहीं भी कंसीडर नहीं करना है. तो क्वेश्चन ये है, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, स्पीड ऑफ स्मॉल स्फीयर जस्ट आफ्टर कोलिजन इज. और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है. सो ऑफकोर्स इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कोलिजन का नेचर समझना पड़ेगा, राइट. और अगर आप रिकॉल करो तो कोलिजन भी हम लोग जो देखते हैं ब्रॉडली, तो 2 टाइप का कोलिजन होता है. एक होता है हेड ऑन कोलिजन, एक होता है ऑब्लिक कोलिजन. सो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो किस कोलिजन का है. तो अगर आप हेड ऑन को रिकॉल करोगे तो हेड ऑन में क्या होता था कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो लाइन ऑफ मोशन होता था कोलाइडिंग बॉडीज़ का वो सेम होता था. बट ऑब्लिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता था. कोलिजन के पहले जो लाइन ऑफ मोशन होता है कोलाइडिंग बॉडीज़ का और कोलिजन के बाद जो लाइन ऑफ मोशन होता है वो डिफरेंट होता है, राइट. और यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है. यहाँ पर देखो ठीक से, तो ये कोलिजन से पहले ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये स्फीयर स्टेशनरी है, राइट. ये इनिशियली स्टेशनरी है. तो जब ये से कोलाइड करेगा तो ये जो स्फीयर है इस तरफ मूव करेगा. तो ऑफकोर्स जो बिफोर मेरा लाइन ऑफ मोशन था और बाद में जो लाइन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है. तो ये ऑब्लिक कोलिजन की कैटेगरी में आता है. बट ऑब्लिक कोलिजन को अगेन हमें थोड़ा सा डिटेल आउट करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं. उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जिसकी हेल्प से मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा ऑब्लिक कोलिजन को, और फिर मैं वापस आऊँगा अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे, राइट. सो मैंने एक स्पेशल केस लिया है जिसमें जो 2 कोलाइडिंग बॉडी है, इसमें एक मूव कर रहा है और दूसरा स्टेशनरी है, राइट. तो यहाँ पर आप ग्राउंड ले सकते हो, अर्थ ले सकते हो, जिसको मैं 2 से डिनोट कर रहा हूँ. और एक पहला जो कोलाइडिंग बॉडी है 1, ये लेट से यू से इसको स्ट्राइक करता है. अब अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, सो हम लोग अगर चलें डेफिनेशन से, सो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो आपको ये पता होगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है. और E हम लोग एसेंशियली कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में लिखते हैं, या आप कह सकते हो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है उसके डायरेक्शन में लिखते हैं. सो यहाँ पर आप बताओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर हो, कॉमन नॉर्मल किधर होगा. तो तरीका सिंपल होता है, जब ये कोलाइड करेगा इस जगह, सो कॉमन टेंजेंट इस डायरेक्शन में है और कॉमन नॉर्मल होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, राइट. तो ये मेरा कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, राइट. इसको हम n से डिनोट कर सकते हैं, ये मेरा कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन होगा. तो जो भी चेंजेस आएगा वो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा, दोनों ही कोलाइडिंग बॉडीज़ का. हालांकि यहाँ पर ये अर्थ है, ये ग्राउंड है, तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है. तो प्रैक्टिकली ये रेस्ट में रहेगा, तो जो भी चेंज होगा यहाँ पर चेंज होगा. अब नॉर्मली यूजुअली क्या होता है ना, ई जब हम 0 रखते हैं, राइट, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो कोलाइडिंग बॉडी होगा वो स्टिक कर जाएगा. बट ऐसा यहाँ पर नहीं होगा. ऐसा क्यों नहीं होगा कि जब ये ऐसे कोलाइड करेगा, राइट, तो ये ऑब्लिक कोलिजन, ये तो समझ रहे हो क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है. अब ज़रा सोचो कोलिजन के बाद क्या होगा ना, इसका जो कॉम्पोनेंट u cos थीटा है, राइट. तो क्योंकि जब आप लिखोगे इस डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा इस डायरेक्शन में. बट इसका जो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है वो स्टिल इसके साथ रहेगा. तो क्या होगा, कोलिजन के बाद ये इस तरफ मूव कर जाएगा. अगर इस चीज़ को मैथमेटिकली बोलें तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, तो E जो होता है वो होता है V2n, n स्टैंड्स फॉर कॉमन नॉर्मल. मतलब हम जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखेंगे कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में लिखेंगे. सो V2n माइनस V1n डिवाइड बाई U1n माइनस U2n. अब क्योंकि ये 0 है तो आप देख सकते हो जो V2 नॉर्मल है वो V1 नॉर्मल के इक्वल है.
तो क्योंकि यहाँ पर जो V2 नॉर्मल है, क्योंकि ये अर्थ की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेस्ट में है, तो ऑफकोर्स ये भी 0 हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा, इस पार्टिकल का कोलिजन के बाद जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये भी रेस्ट में है, राइट। तो इसका भी आप नॉर्मल कंपोनेंट आप 0 कह सकते हो। तो जो भी, तो अब इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, मतलब इधर वाला जो कंपोनेंट कितना होगा, U1 टेंजेंशियल बोले तो ये कितना होगा, U sin थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये एज इट इज रहेगा कोलिजन के बाद भी। तो अभी U sin थीटा है तो बाद में भी U sin थीटा ही रहेगा। तो इसका जो वेलोसिटी होगा कोलिजन के बाद, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो U sin थीटा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। तो ये स्टिक नहीं किया यहाँ पर। वो स्टिक का केस हम इसलिए बोलते हैं जब हेड ऑन कोलिजन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये वाला पार्ट रहेगा नहीं, जैसे मान लीजिए ऐसे कोलाइड करता है, बिल्कुल वर्टिकली ऐसे कोलाइड करता, तो ऑफकोर्स ये 0 हो गया तो होता। तो हम ऐसा कह सकते थे कि इससे चिपक गया, या आप कह लो कि दोनों का वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि U sin थीटा कॉम्पोनेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है इस पर्टिकुलर केस में। जब E का वैल्यू 0 होता है तो नॉर्मली हमारे दिमाग में ऐसा ही आता है कि स्टिक कर जाएगा, राइट, जो कोलाइडिंग बॉडी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि U sin थीटा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो इन जनरल क्या होगा, जैसे क्योंकि हमने यहाँ जो दूसरा बॉडी लिया है वो स्टेशनरी है, बट इन जनरल उसके पास भी कुछ वेलोसिटी हो सकता है ना, राइट। तो इन जनरल मेरे पास टेंजेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल भी एग्जिस्ट करेगा, अगर दूसरा बॉडी मूवेबल हो तो। और यही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं, क्योंकि हमें अब इसका बैकग्राउंड पता है तो अब मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं अब अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो आप ठीक से, तो ये जब कोलाइड करेगा, हम यहाँ पर पहले 2 सिचुएशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, आप इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट कर रहे हो, यहाँ से सर्टेन हाइट से आप इसको छोड़ रहे हो। तो कोलिजन से जस्ट बिफोर हम बात करते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा, तो जब ये कोलाइड करेगा तो ये मेरा कॉमन टेंजेंट हो गया, और कॉमन नॉर्मल ये लाइन होगा। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें। ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑब्लिक कोलिजन का केस है, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ मोशन है इस डायरेक्शन में, और कोलिजन के बाद ये जो स्फीयर होगा इधर मूव करेगा। तो ऑफकोर्स दोनों एक लाइन के अलॉन्ग नहीं है, तो ऑब्लिक कोलिजन है। और आप आसानी से बता सकते हो इधर क्यों मूव करेगा। जो इम्पल्सिव फोर्स होगा इस स्फीयर पे इस तरफ काम करेगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसको इस तरफ मूव कराएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जस्ट बिफोर कोलिजन की हम लोग बात करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जस्ट बिफोर बात हो रही है, मतलब इसको हिट करने से ठीक पहले की बात हो रही है। तो ये U से इसको स्ट्राइक करेगा। अब इस U का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, जो कि यहाँ पर ये है, राइट। तो ये U cos थीटा हो जाए, जिसको हमने U1 नॉर्मल से लिखा है, U cos थीटा। और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा, U sin थीटा हो गया, राइट। U का इधर वाला कंपोनेंट, और थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखो ठीक से, ये r/2 दिया हुआ है, ये r है, तो आप साइन थीटा कितना बोलोगे, साइन थीटा आप आराम से बता सकते हो। साइन थीटा जो होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में r/2 हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा, r/2 डिवाइडेड बाय r, तो ये हाफ हो गया। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री हो गया, ठीक है, इतना हो गया। सो ये तो कोलिजन के पहले का सिचुएशन हुआ। अब कोलिजन के बाद का सिचुएशन देखते हैं, जस्ट आफ्टर कोलिजन। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ये अनअफेक्टेड होगा, जैसे यहाँ पर हो रहा था, राइट, अनअफेक्टेड होगा। तो U sin थीटा एज इट इज रह जाएगा। और कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में आप बात करोगे तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन, क्योंकि ये जो स्फीयर यहाँ पे मूवेबल है, तो इस वाले कंपोनेंट को आप 0 नहीं बोलोगे, क्योंकि इस V2 का कुछ कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, राइट। तो ये मूवेबल है, ये स्फीयर मूवेबल है, तो उसकी वजह से यहाँ जो V1 नॉर्मल होगा वो 0 नहीं होगा। तो इसका ऑफकोर्स जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, ये जो V1 टेंजेंशियल कह सकते हो और जो V1 नॉर्मल है, दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। सो हम लोग V1 नॉर्मल को निकालने की कोशिश करते हैं। सो क्योंकि इलास्टिक, ये जो कोलिजन है इन इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि E = V2 नॉर्मल माइनस V1 नॉर्मल डिवाइडेड बाय U1 नॉर्मल माइनस U2 नॉर्मल। जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसको 0 कर दिया हमने। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे V2 नॉर्मल जो होगा वो V1 नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर जो V2 नॉर्मल है ना, V2 नॉर्मल आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में, ये मेरा कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है, V2 sin थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो V2 sin थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू V2 sin थीटा, ठीक है।
सो V2 नॉर्मल या V1 नॉर्मल दोनों यहाँ पर सेम होगा क्योंकि E का वैल्यू 0 है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू V2 साइन थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया। अब है कि V2, अच्छा U जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपने सर्टेन हाइट से इसको रिलीज किया था, यहाँ H से रिलीज किया था। अगर मान लीजिए H से आपने रिलीज कीजिएगा तो U का वैल्यू कितना होगा, √2GH हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, राइट। फ्री फॉल का केस है, सो √2GH हो जाएगा। H का वैल्यू यहाँ पे 1.4 मीटर हम लोग रख देंगे आगे, राइट, ये ध्यान रखना है बस। तो ये हो गया। अब है कि V2 को कैसे निकाला जाए, ठीक है, यहाँ पे अगेन सोचना है। सो V2 को निकालने के अगेन यहाँ पे हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, इन सबको कोरिलेट करना पड़ेगा, राइट। जैसे U1 टेंजेंशियल हमें पता है यहाँ पर, राइट, U1 टेंजेंशियल वैल्यू पता है, बट ये जो V1 नॉर्मल है ये हमें नहीं पता। V1 नॉर्मल यहाँ पे V2 साइन थीटा है, तो अब हमें क्योंकि V2 निकालना है, सो हमें कोई रिलेशन चाहिए जो कि V2 V1 नॉर्मल इन सबको कोरिलेट कर सके, और इसका एक ही तरीका हुआ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट अगेन क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं, तो हम लोग दोनों डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगा सकते हैं। आप ठीक से देखो, दोनों स्फीयर के बीच में जो फोर्स काम करो इम्पल्सिव फोर्स होगा, तो इस दोनों सिस्टम के लिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन स्फीयर पे इस पे जो इम्पल्सिव फोर्स होगा इस तरफ काम करेगा, तो इस इम्पल्सिव फोर्स की वजह से ये ग्राउंड को नीचे प्रेस करेगा, उसके रिस्पॉन्स में इस स्फीयर पे एक अगेन इम्पल्सिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वो क्या होगा, इस दोनों सिस्टम के बाहर का फोर्स है, तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते। बट ये जो भी इम्पल्सिव फोर्स इस स्फीयर पे जो ग्राउंड दे रहा होगा उसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, सो हम लोग एसेंशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करेंगे, राइट। सो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको भी हमें बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। सो इनिशियली क्योंकि ये दोनों ही स्फीयर रेस्ट में इनिशियली, सो 0 + 0 इनिशियल मोमेंटम 0 + 0 हो गया। बाद में क्या होगा, तो इसका भी मास सेम है, तो mv2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, mv2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसके पास दो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, एक इधर वाला हो गया, एक इस तरफ हो गया, ठीक है। और आप आराम से बता सकते हो, जैसे ये v1 नॉर्मल है तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर आएगा, राइट, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो लेफ्टवर्ड आएगा, ये बस ध्यान रखना है। सो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा v1 नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा, +mv1n, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉम्पोनेंट। इधर वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, राइट। ज्योमेट्री से आप आराम से बता सकते हो, राइट, इसका इधर कॉम्पोनेंट साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, नहीं ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 - थीटा तो ये थीटा आ जाएगा, राइट, ये थीटा हो गया। तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, अब v1 टेंजेंशियल यहाँ पे u1 टेंजेंशियल के इक्वल है, तो हम लोग वही रख देते हैं, तो -m, ये क्या होगा, v1 टेंजेंशियल cos थीटा होगा, या आप उसको u1 टेंजेंशियल cos थीटा लिख सकते हो, तो u1 टेंजेंशियल cos थीटा, राइट। तो इसमें ये m ये सब कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से आप देख सकते हो जो v2 होगा वो कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ से अगेन ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो v2 है ना, v1 नॉर्मल जो आया है मेरा v2 साइन थीटा के इक्वल है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, ठीक है। सो v2 + v1 नॉर्मल इज v2 साइन थीटा, सो v2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। ये हमने यहाँ से इसका वैल्यू रखा है, और साइन थीटा पहले से था ऑलरेडी यहाँ पर, और u1 टेंजेंशियल जो था वो कितना था, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से आप इसको इकट्ठा कर लो, इसको इस तरफ ले आओ, v2 को इकट्ठा कर लो, तो 1 + sin स्क्वायर थीटा है ना, और ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये सारा वैल्यू रख दो यहाँ पर, सो v2 इंटू 1 अब थीटा मेरा 30 डिग्री आया था, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री रख दो आप यहाँ पर, u साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। सो ये कितना आ जाएगा, ये v2 इंटू 1 ये 1/4 आ गया, और ये u/2 करोगे इंटू √3/2 कर लो, राइट। सारा वैल्यू रख देना यहाँ पर, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो आप ठीक से, तो v2 का वैल्यू यहाँ से √3u / 5 आ जाएगा, नहीं 5 आ जाएगा,
ठीक है, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, √3u/5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें जो निकालना है वो स्मॉल स्फीयर का वेलोसिटी निकालना है, राइट, ये ध्यान रखना है। बट हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, अब कोई इशू है नहीं एज सच, राइट, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमें अगर इसका वेलोसिटी चाहिए, इसका जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा स्मॉल स्फीयर का वो कितना हो जाएगा। अगर हम v1 का बोले फाइनल वेलोसिटी, तो ये v1 टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस v1 नॉर्मल स्क्वायर हो जाएगा कोलिजन के बाद। v1 टेंजेंशियल मेरा u1 टेंजेंशियल के इक्वल ही था, और v1 नॉर्मल जो मेरे पास आया था वो v2 साइन थीटा था। v2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर, नहीं, सो ये v2 साइन थीटा था, v2 साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से लोग वैल्यू रखते हैं इसका, राइट। सो इसका अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा वैल्यू। सो u1 टेंजेंशियल मेरा u साइन थीटा था, ये भी रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा u साइन 30 डिग्री, राइट, इसका स्क्वायर, और v2 मेरा यहाँ √3u/5 आया था, तो √3u/5 और साइन थीटा साइन 30 डिग्री है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो u स्क्वायर को बाहर कर सकते हो, u बाहर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे करोगे 3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 100, और इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 25 कर लो, 25 तो 28 आ जाएगा, तो u √28/10 ये फाइनल इसका स्पीड होगा। अब हम u का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। सो u जैसे आपको मैंने बताया कि u मेरा √2gh होगा, फ्री फॉल का केस है। सो u का वैल्यू निकालते हैं, तो u कितना आएगा, √2 × 10, और h मेरा था 1.4 मीटर। सो ये बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया √28 आ गया, ये वैल्यू आप रख दो यहाँ पर। सो √28 डिवाइडेड बाई 10, ऑफ कोर्स ये वैल्यू 2.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। सो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.8 मीटर पर सेकेंड। सो आप ठीक से देखो, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का वो क्या था, पहला तो ये समझना था कि यहाँ पे जो कोलिजन का नेचर होगा वो कैसा होगा, हेड ऑन होगा या ऑब्लिक होगा। तो पहले तो वो क्लैरिटी होना चाहिए कि हेड ऑन ऑब्लिक हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या था कि हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखने आना चाहिए, कि उसको हम एसेंशियली कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में लिख सकते हैं। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर वो था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी रेस्ट्रिक्टेड था, वर्टिकल में हम लोग लिंक लगा सकते थे, हॉरिजॉन्टल में ही लगा सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट का ये कॉम्बिनेशन था, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कि नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।